देखो भाई, आपकी लुक्स, आपका स्टेटस, आपका पैसा लड़कियों को मैटर नहीं होता है। इमेजिन तुम एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो, बट तुम श्योर नहीं हो कि भाई वो तुम्हारे साथ लॉयल रहेगी या फिर तुम पे चीट करेगी। तो मैं आपको 4 साइंस बताऊंगा जिससे तुम पता कर सकते हो वो लड़की तुम्हारे साथ लॉयल रहेगी या फिर तुम पे चीट करेगी। पहली तो है नॉट सीइंग अ हैंडसम पर्सन अगेन। देखो, हमारा ह्यूमन नेचर यही है कि भाई हम सुंदर चीजों को बार बार देखना चाहते हैं। एंड अगर वो लड़की ना कोई गुड लुकिंग बंदे को बार बार नहीं देख रही है या फिर एक बार देख के भाई फिर से नहीं देखना चाहती है, फिर से उसके डायरेक्शन में भी नहीं देख रही है ना, तो वो तुम्हारे साथ लॉयल रहेगी। एंड उसके लिए तुम काफी हो। वो डिजायर नहीं कर रही है कि भाई मुझे कोई और मिल जाए, उसकी जिंदगी में तुम काफी हो, तो भाई शी इज गोना बी लॉयल विथ यू। एंड इसका अपोजिट भी सही होगा। अगर वो बार बार एक बंदे को घूरे जा रही है तो काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई वो तुम पे चीट करेगी। दूसरी है ब्रेकिंग हर मेल फ्रेंडशिप फॉर यू। देखो, हम लोगों को तो पता है कि भाई हम लड़कियों के साथ दोस्ती क्यों करते हैं इन दी मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि हमें भाई उस लड़की के साथ क्लोज होना है एंड भाई एक दिन उसके साथ इंटरकोर्स करना है। सब ऐसे नहीं होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम इसी माइंडसेट के साथ होता है। तो अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना अपनी मेल बेस्ट फ्रेंडशिप्स को तोड़ रही है आपके लिए, तो आपके साथ लॉयल रहेगी। एंड जब तुम एक रिलेशनशिप में आते हो तब भाई मेल बेस्ट फ्रेंडशिप को लेके भाई तुम्हारे कलेश होने ही वाले हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा भाई, अगर वो अपने मेल बेस्ट फ्रेंड्स को छोड़ रही है आपके लिए, तो भाई शी इज गोना बी अ लॉयल वन फॉर यू, तो उसे छोड़ना मत। तीसरी है नॉट हैविंग दैट इमोशनल कनेक्शन। देखो भाई, आपकी लुक्स, आपका स्टेटस, आपका पैसा लड़कियों को मैटर नहीं होता है। हाँ, एट फर्स्ट मैटर होता है, बट लॉन्ग टर्म में ये सब मैटर नहीं करता है। उन्हें चाहिए बस इमोशनल कनेक्शन, क्योंकि लड़कियां है इमोशनल बीइंग्स। अगर तुम्हारे साथ ऑफ फील कर रही है वो इमोशनल कनेक्शन नहीं है, तो भाई ज्यादा चांसेस है कि वो तुम्हारे साथ ब्रेकअप करेगी या फिर किसी और के साथ चीट कर रही है, क्योंकि भाई जो इमोशनल कनेक्शन तुम्हारे साथ मिलना था वो किसी और के साथ मिल रहा है, वो उसे। तो इमोशनल कनेक्शन को तुम कैसे जानोगे कि भाई इमोशनल कनेक्शन मेरा सही है या फिर ब्रेक हो रहा है उसके साथ? देखो भाई, अगर वो लड़की ना अपने दिन भर की बातें, अपने लड़की दोस्तों के साथ जो भी गॉसिप्स हुई थी ना, वो सब आके तुमसे बात कर रही है, तुम्हें बता रही है, या फिर जो भी भाई उसके जिंदगी में हो रही है ना, वो चीजें तुम्हें बता रही है, एंड भाई तुम पे गुस्सा हो रही है कुछ चीजों पे, या फिर भाई तुम्हारा केयर करना चाहती है, तो वो इमोशनल कनेक्शन अभी भी है। अगर ये चीजें नहीं है, वो तुम्हें इग्नोर कर रही है, तुम्हारी बातों को उतना सीरियसली नहीं ले रही है, एंड भाई अपने एंड से जो भी बातें हुई थी ना उसकी जिंदगी में वो नहीं बता रही है, तो वो इमोशनल कनेक्शन ब्रेक हो रहा है। एंड समझ लो भाई, रिसेंट टाइम्स में तुम्हारा ब्रेकअप होने वाला है। फोर्थ है, वो आपकी मैसेजेस को रिप्लाई नहीं कर रही है जैसे वो पहले करती थी, चाहे वो टाइमिंग होगा या फिर भाई लेंथ ऑफ द टेक्स्ट हो गया। जब तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आए थे ना, तब वो इतने बड़े बड़े टेक्स्ट भेजती होगी एंड जल्दी जल्दी तुम्हें रिप्लाई करती होगी, उसकी प्रायोरिटी तुम होगे। बट अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही है ना तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे टेक्स्ट के रिप्लाई लेट दे रही है एंड भाई बस ओके नहीं इसमें रिप्लाई दे रही है ना, तो समझ लो भाई वो तुम में इंटरेस्ट खो चुकी है। एंड भाई एक रीजन ये भी हो सकता है उसके रिप्लाई देर से आने का, एक तो भाई बिजी होगा, एक आधा दिन तुम देख लो भाई, 1-2 दिन लेट से रिप्लाई आ रहा है तो भाई बिजी होगी, बट रोज हो रहा है तो भाई उसका टाइम किसी और पे जा रहा है, वो किसी और को टेक्स्ट कर रही है, इसीलिए तुम्हारा रिप्लाई लेट आ रहा है, तो काफी ज्यादा चांस है वो तुम पे चीट कर रही होगी, है ना। जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग बिजी होते हैं, एक आधा दिन देख लो भाई, 1 हफ्ते तक देख लो, अगर ये कंटिन्यू होने लगा तो भाई समझ जाना वो किसी और को टाइम दे रही है। एंड ये चारों चीजें भाई श्योर नहीं है, बट हाँ टेंडेंसी है, जो चीट करने वाले हैं या फिर ब्रेकअप करने वाले होते हैं ना, उनके अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है। अगर ये चारों के चारों टिक हो रहे हैं ना तुम्हारे चेकलिस्ट में, तो भाई ज्यादा परसेंटेज है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हाँ पक्की बात है, बट भाई ज्यादा परसेंटेज है ब्रेकअप होने के या फिर चीटिंग करने के। तो लुक आउट फॉर दिस पॉइंट्स एंड भाई अपने एंड से भी थोड़ा भाई सोचो समझो एंड भाई उससे कम्युनिकेट करो कि भाई क्या दिक्कत है। अगर तुम्हें ये चारों पॉइंट्स उसमें दिख रही है ना, तो भाई बात करो, एकदम से उस पर डाउट मत करने लग जाना, बैठो बात करो एंड भाई सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, लव यू, बाय।